विशिष्ट अतिथि मुन्ना खरवार, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रमोद गौड़, मंडल अध्यक्ष मोहसिन गौड़, जोन महामती सुनील गौड़, मंडल अध्यक्ष अपाया संतोष गौड़ का कहना है कि इस अधिकारी गोष्ठी का उद्देश्य हमारा गौड़ धुरिया कश्यप गुड़िया समाज के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आहूत की गई है। हमारा समाज पिछले 30 से 35 साल से कभी शासन की तो कभी सरकार की पेचीदा नीतियों में फंसकर अपना अस्तित्व खो बैठा है। हमारा समाज कई जनपद में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में, कई और जनपद में अनुसूचित श्रेणी में तो अन्य जनपद में पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र पा रहा है। विडंबना ये है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जनपद जिला बदलते आपकी श्रेणी बदल जा रही है। हमारा सरकार से ये कहना है कि हमारे बच्चों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। यह गौड़ धुरिया कश्यप और गुड़िया समाज यह मांग करता है कि हमारे समाज को सही श्रेणी में लाया जाए और सीधा आदेश पारित कर हमें जाति प्रमाण पत्र का रास्ता साफ किया जाए। कई सरकारों द्वारा कई शासन आदेश आने के बाद भी हमारे समाज का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। शासन को हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे काम को, हमारे पेशे को, कहार शब्द को हमारी जाति घोषित कर दी गई है। ये गलत है, क्योंकि हमारे पूर्वज जंगल जमीन के संरक्षक रहे, पर हमारे जंगल जमीनों पर कब्जा कर लिया तो हम अपना जीवन यापन करने हेतु तथा कथित लोगों के यहाँ मजदूरी करने लगे, जैसे डोली उठाना, पानी भरना, बर्तन मांजना, गुलामी करना, या हमसे मर्जी अथवा बिना मर्जी के कराए जाने लगा था। देश की आज़ादी के बाद जब हम जनजातियों का सर्वे किया गया तो वहीं तथा कथित लोगों द्वारा हमें मूल अस्तित्व को छुपाकर हमें कहार, महार शब्द से संबोधित कर हमारी जाति दर्ज कर दी गई। इस कारण हम अपने मूल अधिकारों से वंचित रह गए। कहार शब्द हमारी जाति नहीं, हमारा पेशा शब्द था। अतः शासन से यही अनुरोध है कि हमारा मूल अधिकारों को संरक्षित कर हमें हमारा अधिकार प्रदान किया जाए। संतोष गौड़, महानगर अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का एक सिपाही होने के नाते अपने समाज की समस्याओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं, हमारे समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। हमारे साथ हमारी टीम प्रमोद गौड़, गरुण गौड़, अजय गौड़, संजय गौड़, राकेश गौड़, राजू गौड़, मंगल गौड़, भीम गौड़, श्रीमती राजकुमारी गौड़, श्रीमती सुनीता गौड़, भीम गौड़, सुनील गौड़, मनीष गौड़, राम भवन गौड़, रंजीत गौड़, सूर्य कुमार गौड़, आसाराम गौड़, पन्नालाल गौड़, सोनाली गौड़, राम सबद गौड़, राम प्रसाद गौड़, प्रशांत गौड़ समाज के समस्त महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति में जातियां शामिल करने का सवाल है, क्योंकि जब आदिकाल से चले, जब संविधान बना, उसमें कुछ जातियों के नाम पेशे के आधार पर डाल दिए गए। पेशा था, उसको जात बना दिया गया। जैसे कहार की समस्या है, उनको पिछड़ा वर्ग में डाला गया। कहार एक इनका पेशा है, तो इन सब की मांग है कि पेशा जात न बना के हमारी जो जात गौड़ जात के हैं और हमको जनजात में रखा जाए। तो ये बहस का विषय है, और चूंकि आयोग में इस तरह की हम लोगों सामने तमाम बातें आई हैं और हम लोग का अध्ययन भी करते हैं, और तय करने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन हम इनकी सुन के समस्या और इसको लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक शोध संस्थान भी है जो रिसर्च करता है, और अलग अलग जनपदों में अलग अलग जातियां अलग अलग पुकारी जाती हैं। तो उस के लिए आज यहाँ आए हैं कि हम लोगों को पेशा जाति न मान के हमारी असली जाति जो है वो हमको जोड़ करके हमको गौड़ बनाया जाए और गौड़ जनजाति में रखा जाए। अच्छा, जिस तरीके देखा जा रहा है विपक्ष जो है लगातार साथ आया है, तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है, क्या करेंगे? अब अगर कोई उपेक्षित है और अगर हम उपेक्षित की मदद करते हैं तो उसको तुष्टीकरण मान लें, तो ये उनका विषय है। तुष्टीकरण भाजपा ने नहीं किया, तुष्टीकरण तो कांग्रेसी सपा बसपा ने किया कि एक जात के लोगों को नौकरी दे दी। तुष्टीकरण वो है। एक वर्ग को उन्होंने अल्पसंख्यक के हमारे सरदार को न माना। अल्पसंख्यक की माने जैन नहीं, अल्पसंख्यक माने सरदार नहीं, अल्पसंख्यक माने कम आबादी वाली जातियां नहीं, अल्पसंख्यक केवल मुसलमान। ये है तुष्टीकरण। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और तुष्टीकरण कहीं नहीं, सबको न्याय मिलेगा और समान अधिकार सबको दिए जाएंगे। खास करके अनुसूचित जाति वंचित
भारतीय जनता पार्टी का मैं महानगर अध्यक्ष संतोष कुमार गौड़ हूँ, अनुसूचित जनजाति मोर्चे का हूँ। आपको यह संज्ञान होगा, यूपी में 58 जिलों में अनुसूचित जनजाति मोर्चे का गठन किया गया है। उस मोर्चे में केवल हमारे ही समाज के 99% लोग हैं, जिसमें गौड़ भी लिखने वाले हैं, धुरिया भी लिखने वाले हैं, कश्यप भी लिखने वाले हैं, गुड़िया भी लिखने वाले हैं। बात समझिए आप। 58 जिलों में मोर्चे का गठन हुआ, वो भी सरकार के द्वारा। सरकार यह जानती है कि हमारा मोर्चा है, हमारे लोग हैं हर जिले में, और इस संख्या में है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि इस अयोध्या विधानसभा में हमारे कम से कम 1 लाख लोग हैं। विडंबना यह है, 13 जनपदों में हमको एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है, एसटी का सर्टिफिकेट, अनुसूचित जनजाति का। बाकी के जिलों में तथाकथित वर्ष में 2003 से लेकर के 5 के बीच में एससी का सर्टिफिकेट दिया गया। उसके बाद उस शासनादेश को खारिज करके हमको ओबीसी का सर्टिफिकेट देने लगे। कहने लगे कि आप कहार जाति के हैं। कहार जाति नहीं है, कहार जो है हमारा पेशा है। हम जल जंगल जमीन के संरक्षक थे, बिरसा मुंडा हमारे भगवान है। एक बात यह भी जान लीजिए कि महारानी दुर्गावती की जयंती अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और उनकी पुण्यतिथि केवल हमारा ही समाज मनाता है, पूरे भारत में मनाता है कि नहीं मनाता, यह बात आप मानते हैं ना। हमारा एक ही नारा है, जय सेवा जय जोहार। हम प्रकृति पूजक थे। जब हमारे जल जंगल जमीन को पास था नहीं, हम केवल अपने पेट के लिए लोगों के घरों में काम करने लगे। और काम भी किस स्तर का, उनकी डोली उठाने का, पानी भरने का, बर्तन मांजने का। और हमको बदले में मिलता क्या था, केवल 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी, और उसी रोटी से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब देश आजाद हुआ तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह जनगणना की गई कि देखिए जनजाति समाज के लोग पाए जाते हैं कि नहीं है। जहां थोड़े से मजबूत थे वहां पे इन्होंने बढ़ चढ़ के बताया, और जहां जिस जिलों में कमजोर थे, जो अधीन थे, उनको ये भी नहीं पता है कि हम किसके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो केवल पेट के लिए काम करते थे। चौराहे पे ही बैठा व्यक्ति उसने कह दिया कि ये कहार है, ये महरा है, ये भड़भूजा है। ऐसी तमाम ऐसी जातियां बता दी उन्होंने कि वो जो है दस्तावेज पे दर्ज हो गए। और उन्हीं दस्तावेज दर्ज जो हुए उसी को इन लोगों ने जाति घोषित कर दी। हमारी जो मूल जाति थी, जनजाति आदिवासी गोंड समाज से हम लोग आते हैं, वो किसी ने नहीं बताया, न बताने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि हमारे यहाँ